ऐसा व्यक्ति ही जीवन में बहुत उच्च कोटि पर पहुंचता है। और जो ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता, वह एक सामान्य जो बबूल हैं, जो कांटे हैं, वैसा बनकर के रह जाता है। जीवित वह भी रहता है, जीवित वह भी रहता है, मगर वह जीवन अपने आप में पूर्ण संतोषमय होता है। एक एहसास होता है, एक धैर्य होता है, एक चिंतन होता है। मैं तो दोनों प्रकार के जीवन जिए हैं। गृहस्थ शिष्यों के बीच में भी रहा हूं, संन्यास शिष्यों के बीच में भी रहा हूं। संन्यासियों में भी कई हल्के स्तर के भी होंगे, कुछ बहुत अच्छे स्तर के जिनके नाम आज भी शायद मेरे चित्त पर बहुत गहरी स्याही से लिखे हुए हैं, और आज भी मैं उनके संपर्क में हूं। भैरवानंद ऐसा एक शिष्य था जो 24 घंटे साथ रहता था। एक क्षण को भी ऐसा, मुझे 7 साल मेरे साथ रहा, 7 साल में मुझे एक भी क्षण ऐसा याद नहीं आया कि मैं पीछे पलट कर देखूं और वो मुझे नहीं दिखाई दे। बिल्कुल तत्पर, चौकस, हर क्षण, और आंख के इशारे को समझने वाला कि गुरुदेव इसमें क्या चाहते हैं। पानी पीना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, कि लेटना चाहते हैं, कि पांव दबाना चाहते हैं, कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कि स्नान करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो आंख के इशारे को समझता था। और जब तक मैं जागता रहता था तब तक बिल्कुल जागता रहता था, और जब मैं सोता था तो उसके बाद ही वह सोता था। और जब मैं सुबह उठता तो उससे पहले पानी की बाल्टी भरी हुई, कपड़े लंगोट रखी हुई, साफ सुथरी, और आंग लेपा हुआ, बिल्कुल तैयार, चौकस, स्नान किया हुआ तैयार रहता था। न मालूम सोता था भी नहीं। ऐसे एक नहीं, कई शिष्य हैं। यदि कहीं मौका मिला तो मैं उन शिष्यों के जीवन को जो मेरे साथ बिताए हैं उनको लेकर के एक पुस्तक लिखूंगा, जो आने वाले शिष्यों के लिए एक प्रकाश होगा, एक रोशनी होगी, एक पथ प्रदर्शन का काम करेगी, एक गुलाब के फूलों को विकसित करने में सहयोग देंगी। मगर वो कैसे लिखना होगा? वह तब लिखना होगा क्योंकि लिखना अपने आप में घास काटना नहीं है, खुरपी ली और घास तुरंत काट दिया। लिखने के लिए तो पूर्ण मानसिक शांति चाहिए, और पूर्ण मानसिक शांति तब हो सकती है जब कांटों और गुलाब के बीच में एक व्यक्ति तन करके खड़ा होता है। एक नहीं 40 व्यक्ति तन के खड़े होते हैं कि ये अंधेरा, ये तूफान मैं यहां तक नहीं आने दूंगा जिससे गुलाब का फूल भी खिलके मुरझा करके गिर जाए। वह तो चाहे ईश्वर भी होगा तो उसको भी हम तलवार से काटेंगे तो वो भी कट जाएगा। कृष्ण को भी अगर तलवार लगा, तीर लगाते तो उनके भी खून निकला ही निकला था। राम को भी अगर रावण के तीर लगे तो उनके सारे शरीर में से कम 108, 109 छेद हो ही गए थे राम के भी। वह तो एक शरीर है, उस शरीर के अंदर वह ईश्वरत्व है, उस शरीर के अंदर शिष्यत्व है, उस शरीर के अंदर गुरुत्व है। आपने अपना कितना जीवन किस तरीके से व्यतीत किया और गुरु ने अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत किया? क्या गुरु तुम्हारे बराबर सहयोगी रहे? क्या गुरु तुम्हें बराबर प्रेम से बोलते रहे? क्या गुरु तुमने कभी गालियां दी? क्या गुरु ने तुम्हें कभी ओछा बोला? क्या गुरु ने तुम्हारा कभी षड्यंत्र किया? अगर नहीं किया तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है कि उनके प्रति षड्यंत्र करें, या उनके प्रति झूठ बोलें, या उनके प्रति छल करें, या उनके प्रति उस तूफान को आने दें। और ऐसा मानसिक शांति मिले, ये हमारा धर्म है, जिससे कि वह उन व्यक्तियों के बारे में लिख सके, उस ज्ञान के बारे में लिख सके जो कि अपने आप में एक जीवंत जागृत चैतन्य, एक काल गणना हो। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जन्म से लगा करके मृत्यु तक, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आप शिष्य हैं, मृत्यु के क्षण तक भी शिष्य हैं। शिष्य का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं और आप किसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या अपने लिए? अपने लिए तो एक कुत्ता भी रोटी का टुकड़ा पड़ा होगा, 4 कुत्ते झगड़ करके एक कुत्ता उस रोटी का थोड़ा सा भाग लेकर के भी भाग जाएगा। वो अपने लिए करता है। हमने दूसरे के लिए क्या किया वह क्षण आपका है। यह जीवन का एक सद्गुण है कि हमने समय व्यर्थ गंवाया, क्योंकि गुरु की अपेक्षा शिष्य में भांपने की शक्ति तेज होती है, सूंघने की शक्ति तेज होती है। हरदास को तो मालूम नहीं था कि बाहर कट रहे हैं। अगर उसे मालूम होता सबसे पहले शिष्य वो गुरु को दौड़ करके खड़ा हो जाता बीच में कि मुझे काट डालो, ये तुम क्या कर रहे हो? उनको तो हवा ही नहीं लगने दी। और हरिदास
की वजह से ही आज ये संगीत जो आप सुने दे रहा है, शास्त्रीय संगीत, हरिदास की वजह से जीवित रहा है, तानसेन की वजह से जीवित नहीं रहा। तानसेन तो एक रोटियां खाने वाला और अकबर के दरबार की चाकरी करने वाला एक नौकर था, चाहे वो अच्छा संगीतज्ञ था, मगर संगीत बेच करके रोटियां खाई। हरिदास ने उस रोटी खाने के लिए संगीत को बेचा नहीं, ये दोनों में डिफरेंस था। इसलिए तानसेन के लिए कोई कटा नहीं। तानसेन तो अफगानिस्तान के युद्ध में मारा गया, उसको भी अकबर ने षड्यंत्र करके मरवाई दिया। जब देखा कि अभी तानसेन कोई काम का नहीं है, तो षड्यंत्र करवाया। अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, युद्ध के साथ तानसेन को भेज दिया और वहां उसको अपने ही सैनिकों द्वारा कटवा दिया, क्योंकि अकबर का पूरा जीवन चरित्र षड्यंत्र से भरा हुआ है। और जो भी राजा होते थे वे केवल या तो सद्गुणों का विकास करते थे या षड्यंत्र करते थे। दो ही चीजें होती हैं व्यक्ति में, ये दोनों में डिफरेंस था। ये तानसेन को आज भी इतिहास क्षमा नहीं कर रहा है। हरिदास को आज भी अपने सिर पर, आंखों पर बिठा रखता है। और आप देखेंगे कि जो उच्च कोटि के संगीतकार हैं वे सबसे पहले संगीत प्रारंभ करने से पहले हरिदास को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनकी वाणी आज भी हवा में गूंज रही होगी। आज भी वे उनको गुरु मान करके ही पूजा करते हैं। और ये अपने आप में उच्च कोटि के गुणों का एक विकास है। और हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम क्या हैं, क्या शिष्य हैं, और क्या हम तूफान को झेलने की क्षमता रखते हैं। और नहीं रखते हैं तो फिर शिष्य कैसे हुए? नहीं कटे तो फिर शिष्य कैसे हुए? अपने आप को बलिदान नहीं कर दिया तो शिष्य कैसे हुए? आज भी 2 साल बाद भी चाहे आप व्यापारी होंगे, उसमें कोई गुरु तुम्हारे पास नहीं होगा, मगर उस समय भी वह हवा तुम्हारे पास व्याप्त होगी, इस सुगंध तुम्हारे पास व्याप्त होगी कि हम कुछ क्षण ऐसे व्यक्ति के साथ बिताए हैं जिनमें दया थी, एक ज्ञान था, एक चेतना थी, जो सही अर्थों में व्यक्तित्व था, मगर हमने उस तूफानों के बीच में धकेल दिया उसको। और तूफान के बीच में तो अच्छे से अच्छा गुलाब भी मुरझा करके टूट कर गिर जाता है, अच्छे से अच्छा राम भी अपने आप बाणों के शिकार होकर जगह जगह से खून बह करके गिर जाता है, अच्छे से अच्छा श्री कृष्ण भी एक तीर लगने से वो अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शरीर तो नैनम छिन्नति शस्त्राणि, शरीर तो टूट के गिरेगा ही, आत्मा भले नहीं गिरे। कृष्ण की आत्मा हमारे पास है, राम की आत्मा हमारे पास है, शरीर तो चला ही गया है। और शरीर चला गया तो कृष्ण की वाणी भी चली गई। ये गीता अपने आप में अधूरी है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गीता के 600 श्लोक हैं, हमें जो गीता प्राप्त हो रही है वह 248 श्लोकों की है। बाकी के श्लोक कहां चले गए? बाकी के श्लोक अपने आप में कृष्ण के साथ ही चले गए, क्योंकि असमय में उनको मार दिया। एक भील ने तीर मार करके एक श्री कृष्ण को समाप्त कर दिया, एक छोटा सा षड्यंत्रकारी उस कृष्ण को समाप्त कर दिया, क्योंकि उनके बीच में कोई एक चट्टान तन कर खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था। यह जीवन का एक उच्च स्तरीय सोपान है, और इसके लिए हमें खुद को, अपने आप को भांपना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं अगर एक गुलाब भी खिला हुआ है पूरे शहर में, पूरे जंगल में एक भी गुलाब है तो है, और उस गुलाब को बनाए रखना मेरा धर्म है, क्योंकि गुलाब और 10 गुलाबों को पैदा कर देगा, 100 गुलाबों को और विकसित कर देगा। एक गुलाब भी टूट गया तो फिर कांटे ही कांटे बिखरे हुए होंगे। और शंकराचार्य ने इस श्लोक में दूसरा शब्द लिया है, प्रेम। उसने कहा कि जिसके हृदय में प्रेम है वह गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो किसी एक के साथ ही हो सकता है, 10 लोगों के साथ नहीं हो सकता। 10 लोगों के साथ सहानुभूति हो सकती है, 10 लोगों के साथ अटैचमेंट हो सकता है। आप दिन भर में 40 लोगों से मिले, 40 लोगों से परिचय आपका हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो केवल एक व्यक्ति से होगा, या तो ईश्वर से होगा, या गुरु से होगा, या किसी से भी होगा। और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति फिर जान न्योछावर होती है, भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। मीरा फिर मंदिर से और राजमहल से नीचे उतर जाती है सड़कों पर, ये नहीं देखती कि मैं कुल वधू हूं और राजघराने की एक रानी हूं, ये देखती नहीं, बस घुंघरू बांध करके सड़क पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके आराध्य, उनके पति, उनके प्रेमी अपने आप में कहां है, वह उसको ढूंढने के लिए सड़क पर उतरती है। वह समझती है कि इस राजमहल में षड्यंत्र है, इसमें धोखा है, विश्वासघात है। और किया, राणा सांगा ने उसके लिए जहर का प्याला भर करके भेजा, सांप की पिटारी भेजी और मारने के षड्यंत्र किए।
मीरा ने कहा इससे मेरा कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर एक ज्योति है प्रेम की, और उसके अंदर एक व्यक्तित्व बैठा है, वह मुझे मरने नहीं देगा, मैं जहर का प्याला भी पी लूंगी। पी लिया, और जब बहुत देखा कि षड्यंत्र बहुत अधिक हो गया, तो वो अपने आप में उस प्रिय की रक्षा करने के लिए, क्योंकि कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे, वो सड़कों पर उतर गई उससे मिलने के लिए कि तुम्हें बचाना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। इसलिए नहीं कही कि वो नाच लगाने के लिए सड़क पर उतरी थी, वह इस खोज में निकली थी कि ये षड्यंत्र कहीं वहां तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि मेरा प्रेम कृष्ण से है, ये षड्यंत्रकारी कृष्ण को भी समाप्त कर देंगे, मैं उसको कैसे बचाऊं। उसके लिए चाहे राजमहल मुझे छोड़ना पड़े तो राजमहल भी छोड़ दूंगी, और नीचे उतर गई। आप सोचिए कि राजघराना, राजस्थान, सामंती प्रथा, षड्यंत्र कार्यों का एक गढ़, जितने षड्यंत्र राजस्थान में हुए उतने तो संसार में कहीं पर भी नहीं हुए होंगे, जहां छल झूठ कपट, उसके बीच में एक पुरुष तो फिर भी चले, पर एक स्त्री, वह भी एक कुलवधू, और घुंघरू बांध के नीचे उतर जाती, इसलिए कि मुझे हर हालत में अपने प्रेमी की रक्षा करनी है, उस कृष्ण की रक्षा करनी है जो मेरे चित्त पर बसा हुआ है। उसके अलावा उसके प्रति कहीं न पति से प्रेम था, न अपने ससुर से प्रेम था, न राजघराने से प्रेम था, न हीरों के हार से प्रेम था। और इसलिए मीरा जीवित रह सकी, इसलिए सूर जीवित रह सके, इसलिए कबीर जिंदा रह सके, इसलिए नानक जिंदा रह सके। वह घर से निकल पड़े केवल एक बात कि मेरे अंदर अपने आप में प्रेम हो। आपका प्रेम एक के साथ ही हो सकता है, या तो कांटों के साथ हो सकता है, या गुलाब के फूलों के साथ हो सकता है, दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकता। यह आप पे निर्भर है कि आप गुलाब के साथ अपना प्रेम कर रहे हैं या कांटों के साथ प्रेम कर रहे हैं। मगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि अपने जीवन को उच्चता पर पहुंचाने के लिए अभी से आपको टर्न आउट होना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। या तो आप धरातल पे नीचे धरातल पे चले जाएंगे, या फिर ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, ये आपके हाथ में है। या तो आप षड्यंत्रकारी बन जाएंगे, या गुलाब के फूल बन जाएंगे, या तो आप कांटे बन जाएंगे, या अपने आप में बबूल बन जाएंगे। आप क्या बनेंगे, अभी से आपको उसके लिए प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। आप किसके साथ प्रेम कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने कॉलर के, कोट के कॉलर पर बबूल का एक टहनी नहीं लगाते, गुलाब का फूल लगाते हैं, और गुलाब का फूल ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर उस हृदय पर लगाएंगे भी क्या। एक प्रेम करने वाला, करने वाली अपने गुलाब के फूल से अपनी भावनाओं को विकसित करती है कि जैसे मुस्कुराता है उसी प्रकार तुम्हारी मुस्कुराहट में देखना चाहता हूं। ये क्या है, ये अपने हृदय के अंदर एक विकसित कमल है, फूल है, गुलाब है, उसको एक भावनाओं का प्रतिबिंब है। तो 10 लोगों को गुलाब नहीं देती या देता है, वह 10 ईश्वर को नहीं मानता। मीरा फिर 10 गुणों को नहीं मानती, वो तो मेरे तो गुरुदेव गोपाल, दूसरों में कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। वो मिले नहीं मिले, मैंने तो देखा भी नहीं उसको, पर मुझे मालूम है मेरे तो गिरधर गोपाल, मुझे ध्यान है, नहीं मिलेगा उसकी मर्जी, मैं उसको खोज करके इन षड्यंत्र कार्यों से बचाऊंगी, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। उसको बचाने के लिए मुझे जमीन पर उतरना पड़े, जमीन पर उतरूंगी। लोक लाज खोई, संसार मुझे थू थू करेगा तो उसकी बात चिंता नहीं, मगर मैं कुछ करूंगी जरूर, हर हालत में उसको बचाने की कोशिश करूंगी। और मीरा आज अमर हो गई, और सैकड़ों लोग उस जमाने के थे, वे समाप्त हो गए, उनके नाम हमें याद नहीं है। वो अपने आप में हजारों लोगों में से एक लड़की अपने आप में जीवित रह सकी, उच्च कोटि पे पहुंच सकी, बाकी सब लोग तो मर चुके। इस शंकराचार्य कहते हैं कि आपका प्रेम अपने गुरु से है या ईश्वर से है या नहीं है। अगर ईश्वर से है तो फिर दूसरा बीच में कुछ नहीं है, यदि गुरु से है तो फिर दूसरा कोई कुछ है ही नहीं बीच में। 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से आप प्रेम नहीं कर सकते। जिस पे प्रेम करते हैं, पाणिनि के व्याकरण में, शब्दकोश में प्रेम शब्द का अर्थ दिया है अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा देना, विसर्जित कर देना, अपने आप को समाप्त कर देना, केवल उसके लिए। और प्रेम अपने आप में उच्च कोटि के व्यक्तित्व से ही किया जा सकता है। निम्न कोटि के व्यक्तित्व से प्रेम करके आप खुद बबूल बन जाएंगे। जो उच्च कोटि का व्यक्तित्व शास्त्रों में लिखा है, या तो ईश्वर है, या ब्रह्म है, या गुरु है। चौथा कोई व्यक्ति है ही नहीं, चौथा कोई शब्द ही नहीं बनाया। बाकी सब एक हाड़ मांस के पुतले हैं जो बड़े होते हैं, पिघलते हैं और गिर जाते हैं, और हम भी उसके बराबर खड़े होते हैं, पिघलते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या समाप्त हो जाने के बाद हमारे जीवन का कोई अस्तित्व बचा? क्या मरते समय हमारे होठों पर मुस्कुराहट दिखाई दी?
कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब कोई 20 लाख रुपए कमा ली, ये कैरियर नहीं कहलाता। ये कैरियर नहीं कहलाता कि तुमने मतलब बहुत व्यापार ऊंचा कर लिया। अगर ऐसा ही करता तो फिर तो यहां पर सारे कैरियर वाले ही बैठे हैं पूरी दिल्ली में, सबका कैरियर बहुत ऊंचे स्तर पर है, हमारे से बहुत ऊंचा कैरियर है उनका। ये कैरियर नहीं है, ये अपने आप में कोई मानता भी नहीं है। ऐसे मानता तो यहां पर तो इस कोठियों में जितने चले जाए सब महान ही महान व्यक्ति बैठे हैं, हमसे तो ज्यादा पैसे वाले हैं। एक कोठी 1.5 करोड़ 2 करोड़ की कोठी है, तो फिर महान नीचे कोई है ही नहीं, सामान्य तो कोई है ही नहीं। मगर उनके चित्त में क्या है, वे कैसे व्यक्तित्व है? क्या वे झूठ छल कपट करके महान बनने की कोशिश कर रहे हैं? वे केवल छलावा करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं कि हम महान बन रहे हैं। एक मंदिर में चंदा देके 20,000 रुपए उसका अध्यक्ष बन जाते हैं और सोचते हैं कि मैं मंदिर का अध्यक्ष बन गया हूं। तुम नहीं बने हो, वो 20 लाख रुपए अध्यक्ष बनाए, तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं बने हो, उन 20 लाख रुपयों की वजह से बने हो। तुम्हें नहीं पूज रहे हैं, उन 20 लाख रुपयों को पूज रहे हैं। ये अपने आप में भगवान को धोखा देने की क्रिया है, ये अपने आप को धोखा देने की क्रिया है। आपका अगर सुगंध है शरीर में, अगर यदि आपके अंदर प्रेम है, और प्रेम का मतलब है अपने आप को मिटा देने की हस्ती, मिटा फना कर देने की क्रिया, उसके लिए अपने आप को न्योछावर कर देने की पूंजी, तिल तिल करके जल जाने की भी क्रिया। यदि ऐसा है तो फिर जीवन की सार्थकता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये शब्द अगर शंकराचार्य ने लिखे हैं तो शंकराचार्य इस पगडंडी पर चला है, अपने गुरु के लिए तिल तिल करके जला है। बद्रीनाथ से दौड़ करके वापस अपने गुरु जिस अंतिम क्षण थे तो वहां पहुंचा है दौड़ता हुआ, एक क्षण के बीच में विश्राम नहीं दिया, उसे बस ट्रेन नहीं थी, और अंतिम क्षण में अपने गुरु के सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठा है कि मैं शंकर हूं, आपके पास वापस आ गया हूं, अब जाइए मत। उनका शंकर, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तूफान और मेरे बीच में कोई खड़ा होता, और तूफानों ने, उस कांटों ने मुझे समाप्त करने की क्रिया कर दी और मैं समाप्त हो रहा। और उसके बाद शंकराचार्य के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, ओठों पर खिलखिलाहट नहीं आई, काव्य लिख ही नहीं सके, उसके बाद एक भी श्लोक नहीं लिख सके और घुल करके रह गए। और केवल 11 महीने बाद केदारनाथ के पास अपने आप को गुलते गुलते समाप्त हो गए। चोट पहुंची, जबकि गुरु से मिले और नहीं मिलने के बीच में 18 साल बीत गए थे। जब गुरु से बिछड़े केरल से और उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण किया, और जब वापिस दूसरी बार मिले तो 18 साल का अंतराल बीच में था, मगर एक क्षण भी उस गुरु से वो अलग नहीं हो पाए। जब मालूम पड़ा कि गुरु बीमार है तो वो सबको छोड़ छाड़ के दौड़ते हुए वहां पहुंचे, 800 मील की यात्रा करके, और उनका गोद सिर में लिया। और गुरु ने कहा कि जो कुछ मुझे करना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि तूफानों ने, अंधेरे ने, इन कांटों ने मुझे समाप्त कर दिया। क्योंकि कोई व्यक्ति तुम्हारा जैसा नहीं था जो बीच में चट्टान की तरह खड़ा होता। उनमें त्याग करने की भावना नहीं थी, वे स्वार्थ में थे, वे मुझसे सीखे भाग गए। उनका नाम भी मेरे ओठों पर मैं लेने में अपने आप को उचित नहीं समझता। शंकर ने कहा मैं बैठा हूं। उसने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब ये शरीर इतना गल चुका है कि इसमें प्राण अब नहीं टिक सकते। मजबूत चार दीवारी में ही कोई चीज रह सकती है, चार दीवारी गल जाएगी तो कोई भी अंदर घुसेगा ही घुसेगा, उसके बाद मंदिर सुरक्षित नहीं रह सकता। अब शंकराचार्य ये मंदिर नहीं रह सकता, ये मंदिर अब गिरेगा, क्योंकि चार दीवारी टूट चुकी है। और वही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका प्राण त्यागना हुआ, शंकराचार्य की मुस्कुराहट समाप्त हो गई, उनकी हंसी समाप्त हो गई। और उसके बाद 11 महीनों में एक लाइन नहीं लिख सके, और इतने घुल गए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पूरे देश से बुद्धत्व को तो समाप्त किया, मैंने शंकर भाषा जैसा गीत तो लिखा, मगर अपने गुरु की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरे जैसा अधम व्यक्तित्व कोई नहीं है। अंतिम क्षणों में जो श्लोक लिखे उन्होंने 4 पॉइंट्स, उन्होंने अपने आप को अधम कहा है, उन्होंने अपने आप को पापी कहा है, उन्होंने अपने आप को निर्लज्ज कहा है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे घटिया व्यक्तित्व बन गया, क्योंकि जो मुझे करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, जो नहीं करना चाहिए था उसके लिए मैं भागता फिरा, क्योंकि वो उस पगडंडी पर चला है। इसलिए उसने ये लिखा है कि प्रेम अपने आप में आत्मोत्सर्ग करने की क्रिया है, अपना सब कुछ सौंप देने की क्रिया है, अपने आप को मिटा देने की क्रिया है, इसलिए कि वह व्यक्ति जिंदा रह सके, जो मुस्कुराहट बिखेर सके, जो सुगंध बिखेर सके, इस पृथ्वी पर अपने आप को व्याप्त कर सके और उन तूफानों को समाप्त कर सके, उन कांटों को तोड़ सके।
अब उनको समाप्त कर दिया, उस चार दीवारी को टूटने दिया और हम टुकड़ टुकड़ देखते रहे तो मंदिर गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि जो चार दीवारी गिराएंगे वो मंदिर को भी गिराएंगे। और जब मंदिर गिर गया तो भगवान भी गिर गए, जब भगवान गिर गए तो फिर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, खंडर बन गए। अगर हम खंडरों को जीवित देखना चाहते हैं तो ठीक है, मंदिर को जीवित देखना चाहते हैं तो ये अपने आप में उच्च स्तरीय सोपान है, उच्च स्तरीय क्रिया है। और शंकराचार्य जैसा व्यक्ति आज तक पिछले 500 वर्षों में, 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने जीवन को सही ढंग से समझा, शिष्य भी बने, गुरु भी बने, मगर उन्होंने एक क्षण भी अपने हृदय से गुरु को निकाला नहीं। उन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ होता ही नहीं, उनका कोई मां बाप भी नहीं होता, न तातो न माता न बंधु न भ्राता। उनके जब सामने जब कहा कि एक ब्रह्म, उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म कौन सा, कहां ब्रह्म है, मैं खुद ब्रह्म हूं, द्वितीयो नास्ति, इस संसार में दूसरा कोई चीज है ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं तो मैं जो कुछ कर रहा हूं सही कर रहा हूं। मगर लास्ट में वो कहता है कि मेरे जैसा अदम कोई व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को और 20 साल जीवित रहना चाहिए था, मगर तूफानों ने घेर करके समाप्त कर दिया। इससे पाप इतना होगा कि मैं वापस पैदा ही नहीं हो सकूंगा, इतना अधर्म कार्य मैंने किया है कि मैं अपने आप को क्षमा ही नहीं कर सकूंगा। इतना ग्लानि हो रही है कि अब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती, क्योंकि जिनके लिए मुझे जीवन देना था वो नहीं दे पाया। जिन्होंने मुझे ज्ञान की ज्योति दी, जिसके लिए वो शंकर भाष्य लिख सका, उस ज्ञान की ज्योति को समाप्त हो जाने दिया। इसलिए पाणिनि ने कहा प्रेम का अर्थ दो शरीरों का मिलन नहीं होता। प्रेम का अर्थ तो कहीं वो दूर भी है तब भी अपने आप को न्योछावर कर देने की क्रिया है। अगर मीरा की तरह नहीं देखा है तब भी मैलों से नीचे उतर गई है, उसने कृष्ण को देखा ही नहीं था, फिर मैलों से नीचे उतरी कि मैं उसको ढूंढूंगा, उस षड्यंत्रकारियों से बचाऊंगा। और शंकर उसी समय दौड़ के गए जब देखा कि ये मंदिर गिरने वाला है, मैं जाऊं और तुरंत उनके पास रहूं। ये सब पोथ है, ये ग्रंथ, ये कोई मेरे काम नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को मैं खंडित कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तो फिर मेरे जैसा आदम व्यक्तित्व तो कोई नहीं होगा। अंतिम जो 4-5 श्लोक निकले वे अपने आप में आत्मग्लानि से पूर्ण रूप से भरे हुए थे। क्या इतिहास में शिक्षा नहीं देता कि हमारा जीवन के अंतिम क्षण आत्मग्लानि से भरे हुए हो? क्या इतिहास में शिक्षा नहीं देता कि हमने अपने जिंदगी जी तूफानों का सामना नहीं कर सके क्योंकि हमें क्षमता थी, जवानी थी, जोश था? क्या इतिहास इस बात को समझाता नहीं कि हमने मंदिर को गिरने दिया और हम टुकुर टुकुर ताकते रह गए? क्या इतिहास में क्षमा करेगा कि वह षड्यंत्र का शिकार बना और हमें बैठ बैठा देखता रहा? इतिहास कब क्षमा करेगा तुम्हें? फिर तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या रहेगा? फिर तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या रहेगा? फिर तुम शिष्य कैसे बनोगे? शिष्य तो ये तो है ही नहीं मैं दीक्षा दी वो शिष्य है। शिष्य तो जन्म से लगा करके मृत्यु तक की सारी क्रिया शिष्यता है। शिष्य का मतलब है कि आप क्या है और क्या करने जा रहे हैं, वह शिष्यता है। आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं कि नीचे उतर रहे हैं, ये शिष्यता है। आप तूफान से टक्कर ले रहे हैं, तूफानों का शिकार हो रहे हैं, ये शिष्यता है। आप मंदिर को गिरता देख रहे हैं कि मंदिर को बचाने में तत्पर हैं, ये शिष्यता है। आपने गिरजाघर को या उसको गिरने दिया या बचाया, आपने गुरुद्वारे को समाप्त किया या बचाया। पंजाब में तो कोई भगवान है ही नहीं, उनके तो गुरु ही हैं, और वह गुरु का द्वार है जिस मंदिर में घुसते हैं। वह कहता है ईश्वर क्या होता है? नानक ने हमें यह सिखाया है कि ये गुरु होते हैं, और उनके धर्म ग्रंथ का नाम भी गुरु ग्रंथ साहब है। कृष्ण ग्रंथ साहब नहीं है, राम ग्रंथ साहब नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब है। तो उन्होंने कुछ समझा होगा, उन 10 गुरुओं ने यह समझा होगा कि जीवन का श्रेष्ठतम स्थिति गुरु है। इसलिए उन्होंने अपने मंदिरों का नाम, हमने मंदिरों का नाम राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर रख दिया। उन्होंने एक नाम दिया गुरुद्वारा, बस खत्म। दूसरा कोई नाम ही नहीं दिया। एक ही पुस्तक लिखी, उनको गुरु ग्रंथ साहब कहा। उन्होंने इस बात को समझा कि वास्तव में गुरु क्या होता है, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पंजाब के रहने वाले व्यक्ति को यह समझने की चीज है कि उन्होंने समझा कि ईश्वर तो बहुत बात की चीज है, जो जीवित ईश्वर हैं उनको भी हमने नहीं समझा। इसलिए उन्होंने उस ईश्वर को गुरु का नाम दे दिया। उसने कहा कि हमें ईश्वर से मिलकर के भी क्या मिल जाएगा? मिलेगा तो इस गुरुद्वारे में मिलेगा, मिलेगा तो इस गुरु ग्रंथ साहब में मिलेगा। और वह तब मिल सकता है जब तुम्हारे अंदर क्रोध क्षण समाप्त होगा, हिंसा समाप्त होगी। तुम क्रोध के घोड़े पर सवार होकर के आओगे तो तुम्हारे जैसा अधम कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे जैसा नीच व्यक्ति कोई नहीं है। तुमने क्रोध किया और अपने जीवन को समाप्त कर दिया, तुमने क्रोध किया और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तुमने अगर प्रेम का अंकुर फैलाए नहीं तो फिर तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं।
तुमने प्रेम किया, ये ऊंचे 4 सीढ़ियों पर चढ़ने की क्रिया हुई। प्रेम के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया और 4 सीढ़ियां चढ़ गए। प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस मंजिल पर पहुंच गए। क्योंकि प्रेम जीवन की पूर्णता का परिचय है। प्रेम के आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वह तो मिलने की क्रिया है, एक दूसरे में समा जाने की क्रिया है, एक दूसरे की छाया बनने की क्रिया है, एक दूसरे में समाहित हो जाने की क्रिया है, अपने आप को विसर्जित कर देने की क्रिया है। और यदि आप अपने आप को विसर्जित नहीं कर पाए तो फिर एक भार ढोकर के, इस जिंदगी का भार ढोकर के बह रहे हो, चल रहे हो। ये कैरियर नहीं है, ये तुम्हारी मनुष्यता भी नहीं है, ये तुम्हारी उच्चता भी नहीं है, ये तुम्हारी श्रेष्ठता भी नहीं है। यह तो तुम्हारा एक खेल है, ये एक मरीचिका है, एक छल है। ये छल है कि मैं एक कोठी बना दूंगा तो महान बन जाऊंगा, एक इस मंदिर का मैं मतलब महान बन जाऊंगा, अध्यक्ष बन जाऊंगा तो महान बन जाऊंगा। उन अध्यक्ष तो सैकड़ों, दिल्ली में सैकड़ों अध्यक्ष होंगे, हमें तो नाम ही पता नहीं है। और गुरु की पहचान तो अपने आप में, आंखों से, मन से, जहां प्रेम का अंकुर फूटा नहीं और आपने पहचाना नहीं और अपने आप के वो अंकुर अपने आप में तेजी से लहलहाने लगेगा। क्योंकि अंदर तुम्हारा प्रेम है, तुमने उसको जागने नहीं दिया। इसलिए जागने नहीं दिया कि उसके ऊपर घृणा, उसके ऊपर बाहर की हवा, तूफान और षड्यंत्र उसके ऊपर हावी हो गए। तुम उस पार्ट बन गए उसके, उस प्रेम को तुमने अपने आप को दबा दिया। और जो ही उस अंधेरे को हटाया, क्रोध को हटाया, छल को हटाया और प्रेम का अंकुर फूटा और तुम्हारा शरीर एकदम मुस्कुराहट से भर गया। तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलने लगी, तुम्हारा शरीर सुगंधित, सुवासित होने लगा, एक महक आने लगी, एक आंखों में करुणा प्राप्त हुई, एक आंखों में सरूर पैदा हुआ, एक आंखों में जिंदगी की धड़कन पैदा हुई। और उसकी रक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर दिया, उसके लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया, उसके लिए अपने आप को आत्मोत्सर्ग कर दिया और शरीर में अपने आप में महान बना दिया। जितने भी महान बने, उन्होंने उस प्रेम के अंकुर के ऊपर से इन चीजों को हटाया, उसके शिकार नहीं बने। उस झूठ के तुम चारों तरफ फैलोगे तो बाहर केवल झूठ मिलेगा, छल मिलेगा, षड्यंत्र मिलेगा। और 2 षड्यंत्रकारी मिल जाते हैं तो ऊंचे से ऊंचे राज्य को समाप्त कर देते हैं। षड्यंत्र जल्दी पनपता है, कांटे बहुत जल्दी फैलते हैं। गुलाब का फूल बड़ी मुश्किल से खुलता है, उसको खाद पानी देना पड़ता है, चारों तरफ कपड़ा बांधना पड़ता है, तूफान हवाओं से बचाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि पौधा मजबूत हो जाए। गुलाब का फूल बड़ी मुश्किल से खिलता है, ऊंचा उठता है। कांटों को आप कुछ नहीं करें तभी फैलते ही जाएंगे वो, और कांटों से पैर लहूलुहान हो जाते हैं और सेप्टिक हो जाता है, आदमी समाप्त हो जाता है। आप क्या बोल रहे हैं? आपके हृदय में कांटे हैं, आपके हृदय में घृणा है और है, क्योंकि उस वातावरण में सांस ले रहे हैं। क्या आप में क्षमता है कि उनको हटाएं तो आपने पहली बार एक अच्छे स्तर पर सीढ़ियों पर चढ़े, आपने उस प्रेम की अग्नि को थोड़ी सी हवा दी, तो फिर 2 आप 4 सीढ़ियां चढ़े। आपने अपने प्रेम को लहलाया, पौधा बनाया और आप महानता की ऊंचाई पर पहुंचे। उस प्रेम को किसी पर न्योछावर कर दिया, आप ऊंचाई पर पहुंच गए। अपने आप को मिटिया मेट समाप्त कर दिया। यह जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसी श्रेष्ठता आपको मिले, आपके अंदर की घृणा, आपके अंदर का क्रोध जब तक है, जब तक आप घटिया से घटिया इंसान हैं, आप षड्यंत्रकारियों के एक भाग हैं, तो तुमसे अदम कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। यदि आपके अंदर प्रेम है और प्रेम का पौधा लहला रहा है और प्रेम के पौधे से आपने किसी और को एक सींचा है, क्योंकि गुलाब का फूल खून से सींचने पर बड़ा होता है। आप देखेंगे कि कई बार गुलाब के पौधे में खून दिया जाता है, जैसे कि उसके 1-1 किलो के फूल भी खिलते हैं। खून के माध्यम से प्रेम पनप सकता है, जीवन को उत्सर्ग करने के माध्यम से ही प्रेम पनप सकता है। जहां प्रेम पनपा वहां सब कुछ समाप्त, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया और जीवन का एक आनंद, जीवन की एक मस्ती, जीवन की एक पूर्णता, जीवन की एक श्रेष्ठता मिल गई। और मिल गई तो आप सही अर्थों में हरिदास बन गए, आप सही अर्थों में शंकराचार्य बन गए, आप सही अर्थों में महापुरुष बन गए। वही इतिहास तुम्हारा याद करेगा। इतिहास में तुम अपना नाम किस ढंग से लिखाते हो? चंगेज खां के नाम से लिखाते हो, औरंगजेब के नाम से लिखाते हो, अकबर के नाम से लिखाते हो, या शंकराचार्य के नाम से लिखाते हो? किस तरीके से लिखाते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किस तरीके से बनते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम दिन भर में गुरु को क्या दिया, ये तुम्हारे हाथ में है। मुस्कुराहट दी या घृणा दी, षड्यंत्र दिया या प्रेम दिया,
तूफान की तरह खड़े होकर के उसको बचाया या उसको मारने की तत्पर हुए। ये आपके पास है, आपने क्या दिया है, ये आपका अपना गणित है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हृदय के प्रेम में अंकुर फूटे, आप किसी की ढाल बन सकें। आपके मन में जो एक घृणा जो दूसरों ने भर दी है, षड्यंत्र और डर, भय और आतंक, उसको हटा करके निर्भीक, कल भी मैंने बताया कि आप निर्भीक हैं तो जीवित हैं, जागृत हैं। अब डरे हुए हैं तो आप गए हुए अदम हैं। जब भय रहित होंगे तो प्रेम व्याप्त हो पाएगा। ऐसा ही आप भय रहित निर्भय होकर के आपके अंदर के गुलाब को, प्रेम को विकसित करें और आत्मोत्सर्ग हो सकें और एक ज्ञान के दीप को, एक गुलाब के फूल को जीवित, जागृत और चैतन्य बनाए रख सकें कि जिससे कि वह सुगंध चारों तरफ फैला सके। ये आपके जीवन की क्रिया बने। ऐसे ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। मदीयं त्वदेवं भवतां श्रियं वै गुणो वै सतां पूर्णमदैव तुल्यम् आत्मानुभूति मदनं श्रियं वै गुणोर्वतां शिष्यवदैव तुल्यम्। इसमें शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य का नाम मैं इसलिए लेता हूं कि वे भगवान शिव के साक्षात स्वरूप थे। सही अर्थों में वे जहर पीकर के अमृत बांटते रहे, और जो जहर पीकर के अमृत बांटता है वह मनुष्य है, वह प्रज्ञा पुरुष है, वह उच्च कोटि का व्यक्तित्व है। और उच्च कोटि के व्यक्तित्व को चारों तरफ से हमले, चारों तरफ से प्रहार झेलने ही पड़ते हैं। या तो साधारण जीवन जिए तो उस पर कोई प्रहार नहीं होगा, केवल घर के छोटे मोटे प्रहार होंगे। और यदि आप प्रज्ञा पुरुष है, कुछ ऊंचा उठने की चेष्टा है, यदि कुछ बनने की प्रक्रिया है, तो बाहरी थपेड़ों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। कल जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गुलाब के फूल को विकसित करने के लिए माली खाद देता है, पानी देता है और चारों तरफ से कपड़ा बांध लेता है कि बाहरी थपेड़े इस गुलाब के फूल को, पौधे को मुरझाने नहीं दे, बल्कि पनपने दे, बढ़ने दे। फिर भी जीवन का आनंद तो प्रज्ञा पुरुष बनने में है। और प्रज्ञा पुरुष का मतलब है बराबर परिश्रम करते रहने की क्रिया, सही अर्थों में प्रयत्न करने की क्रिया, सही रास्ते पर गतिशील होने की क्रिया। सही रास्ता क्या है, इसका निर्णय तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मस्तिष्क एक बाहरी हवाओं से दूषित है जो तुम्हें गुमराह करती है। आज नहीं, सतयुग से लगा करके द्वापर, त्रेता और कलयुग तक भी, जिन्होंने आदमी को गुमराह किया, देवताओं को गुमराह किया। मगर जो धीर और वीर थे वो अपने रास्ते पर बढ़ते गए। हो सकता है उन्होंने पूरी आयु प्राप्त नहीं की हो, मगर उनके मरते समय एक मुस्कुराहट थी कि मैं इतिहास में अपना नाम लिख करके जा रहा हूं। और जो इतिहास में अपना नाम लिखते हैं वे प्रारंभ से ही प्रयत्नशील होते हैं।
और प्रारंभ वह कहलाता है जिस क्षण इस रास्ते पर आप पांव रख देते हैं। चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, पर पहला पांव डगमगाता हुआ वह कदम होता है जिस दिन आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इस रास्ते पर आगे गतिशील होना है। मैं समझता हूं कि उत्तम वाणी का प्रभाव हृदय पर कम पड़ता है। मैं यह भी समझता हूं कि श्रेष्ठ बात गले नहीं उतरती है। मगर इस बात की अगर चिंता राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर, शंकराचार्य, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और सुकरात करते तो शायद इतिहास में आज उनका नाम नहीं होता, आपके हमारे बीच में वे खड़े नहीं होते। इसलिए शंकराचार्य ने शिष्य और शिष्य वह जो प्रज्ञा पुरुष बनने की चेष्टा करता है, शिष्य वह जो इतिहास में नाम लिखाने की कोशिश करता है, शिष्य वह जो अपने आप को समर्पित कर सकता है, शिष्य वह जो अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसात करने की क्रिया की ओर बढ़ता है, और बढ़ता है तो सबसे कटता है। जो आप गुरु की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे कटना होगा, जो आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो पूरे परिवार से कटना होगा। पत्नी लड़ाई झगड़ा करेगी, पुत्र लड़ाई झगड़ा करेंगे कि ये 24 घंटे माला क्या जपते हैं, ये रोज राम राम आप क्या करते हैं, ये आप गुरु के पास रोज बैठ करके क्या करते हैं, कमाते नहीं है, ये काम नहीं करते हैं। मां बाप से अलग जीवन व्यतीत करना होता है, क्योंकि वहां मोह है, वहां उन्नति नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से मोह रहित होता है, अहंकार रहित होता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी विचारों को ऊपर की ऊपर से गुजरने देता है, हृदय पर अंकित नहीं होने देता। दूसरों की बात सुनता है और मुस्कुरा देता है कि एक घटिया आदमी की वाणी इसको छू नहीं सकती। जो हृदय पर अंकित है, जो गुरुदेव ने मेरे हृदय पर लिख दिया है, क्योंकि आज तक पिछले 50,000 वर्षों में किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, क्योंकि ईश्वर जैसा शब्द तो बाद में गढ़ा गया है। या तो ब्रह्म शब्द है या अवतार शब्द है। राम एक अवतार थे, कृष्ण एक अवतार थे, बुद्ध एक अवतार थे, 24 अवतारों में से अवतार हुए। ईश्वर जैसा शब्द बना नहीं। और ब्रह्म तक पहुंचने की प्रक्रिया या अवतार तक पहुंचने की प्रक्रिया केवल गुरु ही बता सकता है, जिसको इस बात का ज्ञान है। पर गुरु कोई अजूबा नहीं होता। गुरु तो तब आप समझ पाएंगे जब आपके हृदय की आंखें खुलेंगी, नहीं तो नहीं भी खुलेंगी, आप नहीं भी समझ पाएंगे। आप एक सामान्य मनुष्य समझ करके रह भी जाएंगे। आप एक पगडंडी पर चलते हुए अपने आप को राजमार्ग पर चलने का अधिकारी समझेंगे। आपकी वाणी एक घटिया शब्द बोल भी सकेगी, आपके हृदय में हल्के विचार आ भी सकेंगे, और आप पिता के मुंह से या पत्नी के मुंह से या मां के मुंह से बंद करके अपने रास्ते से भटक भी सकेंगे, और भटक करके अपने जीवन को गुमराह भी कर सकते हैं, और सही रास्ते पर चलकर उन्नति के शिखर पर पहुंच भी सकते हैं। इसलिए कल मैंने बताया था कि जीवन का श्रेष्ठतम शब्द प्रेम है, और संपूर्ण रूप से प्रेम है, स्वार्थ रहित प्रेम है। एक बार प्रेम करके देखें, सबको छोड़ छाड़ करके देखिए इसमें क्या मजा है। कबीर ने कहा है कि मजा तो फकीरी में है। निश्चिंत, निर्द्वंद्व, निर्लिप्त फकीर हो गए तो उसके बाद में चिंता है ही नहीं। तन पर कपड़ा है तो है, नहीं है तो नहीं है, एक साड़ी है तो है, दूसरी साड़ी नहीं है तो देखा जाएगा। वो संचय नहीं करता। इस प्रकार की स्थिति जब आती है तो पहला पांव इस राजमार्ग पर बढ़ता है। इसलिए शंकराचार्य ने जो मैं 12 सूत्र समझा रहा था, उसमें से हटकर के एक सूत्र की 5 व्याख्याएं और भी की, और प्रेम शब्द की उन्होंने 5 भागों में बांटा। कि प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप उनको नमस्कार करें, प्रेम शब्द का मतलब यह नहीं है कि आप उनके चरणों में झुकें। प्रेम शब्द का अर्थ है कि हर क्षण उनका ही चिंतन मानस में रहे, एक ही नाम, एक ही शब्द, एक ही ध्यान, एक ही धारणा, एक ही समाधि, एक ही विचार, एक ही चिंतन। अच्छा है या बुरा है, खरा है या खोटा है, वह तो बाद में सोचने की प्रक्रिया है। क्या होगा, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे,
हमारे बाप दादा डूब गए, हम भी डूब जाएंगे, मगर निकल गए तो समुद्र को पार कर लेंगे, अगर हमारी भुजाओं में ताकत सामने वाला देगा तो। और इतनी तुम्हारी अनुभवी आंखें कच्ची नहीं है कि तुम सामने वाले को पहचान नहीं सको। इसलिए उन्होंने 5 उपलक्षण प्रेम के भी बताए। और प्रेम निर्जीव से नहीं होता, प्रेम पत्थर से भी नहीं होता, प्रेम साकार व्यक्ति से या साकार बिंब से होता है। मीरा ने साकार बिंब से किया और आप लोग साकार व्यक्तित्व से कर रहे हैं। भीष्म ने साकार व्यक्तित्व से किया, वाल्मीकि ने साकार व्यक्तित्व से किया, और जो उस समय नहीं कर सके वो बाद में पछताते रहे, सिर धुनते रहे। वशिष्ठ स्वयं अपने वशिष्ठोपनिषद में कहते हैं कि मैं बहुत अभागा रहा कि मैं दशरथ के पुत्र को केवल राम समझ के बैठ गया, एक युवराज समझ के बैठ गया। मेरी बुद्धि, मेरी चतुराई, मेरा ज्ञान, मेरा ऋषि तुल्य जीवन क्या हुआ, सारा ये जीवन मेरा बेकार गया, क्योंकि उन्होंने उसको एक युवराज समझा। जबकि युवराज तो एक उनका नाटक था। इस रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति को नाटक खेलना ही पड़ता है, आपको, मुझको। कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, कभी पत्नी को फुसलाना पड़ता है, कभी बहकाना पड़ता है, कभी साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता है, पर मन में एक लौ, एक लगन होती है कि प्रेम है, मुझे इस प्रेम के पथ पर ही गतिशील होना है। और प्रेम का मतलब है सब कुछ दे देना, बस एक ही शब्द है। प्रेम की परिभाषा एक ही है, इसकी 2 परिभाषाएं होती नहीं। लेना तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, और सामने वाला भी जो प्रेम करता है वो भी ये कहता है मुझे देना ही है। आप मुझे दे रहे हैं, फिर मैं भी आपको दे रहा हूं, तो घाटे के सौदा इसमें नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि प्रेम करने वाला काक चेष्टा, एकदम चेष्टा युक्त होता है कि कब उसकी आंख फटकी, कब हम समझे काम किया। तो वो आप देखिए कि बाकी पक्षी तो थोड़े सा हाथ उंगली उठाते उड़ जाते हैं थोड़े से, पर कौआ आपने हाथ थोड़ा उठाया, उड़ के दूसरी जगह बैठ गया। चेष्टा होनी चाहिए, उसके इशारे को समझने की कौए की तरह होनी चाहिए। कहा और किया, फिर रात और दिन कुछ होता ही नहीं। रात दिन तो हमने बनाए हैं, न रात होती न दिन होता है। दिन को भी आप सोए तो रात हो जाएगी, रात को भी आप जगें तो दिन हो जाएगा। ये हमारे बनाए हुए शब्द हैं। ये 12 बजे 1 बजे ये हमारे शब्द हैं। आदमी 6 महीने नींद नहीं ले तब भी जिंदा रह सकता है, और 6 महीने बराबर नींद लेता रहे तब भी रह सकता है। इसमें सैकड़ों लोग सो रहे हैं, वो भी जिंदा है। इसमें जाग रहे हैं, हम भी जिंदा हैं। यदि हम 5 बजे उठ के बैठ जाएं तब भी जिंदा है। यदि हम 8 बजे तक सोते रहें तब भी जिंदा है। इसलिए प्रेम की पहली परिभाषा होती है कि उसकी आंख को पहचाने और कर दे, जैसे कौआ कर लेता है। काक चेष्टा, बिल्कुल चेष्टा युक्त हो कि वह बोले क्या। श्रेष्ठ व्यक्ति इशारा समझते हैं। मनुष्य बोलने के बाद आज्ञा पूरी करते हैं, मूर्ख कहने के बाद भी आज्ञा पूरी नहीं करते। बस ये डिफरेंस, उत्तम मध्यम अधम पुरुष का अंतर इतना ही है। सब लोग तो जैसे ही होते हैं। मूर्ख व्यक्ति को आज्ञा दी जाए फिर भी वो आलस्य में बाद में कर लेंगे। मनुष्य वो होते हैं जो कहें कि अच्छा तुम्हें ये काम करना है, वो कर लेते हैं। श्रेष्ठ जन वो होते हैं कि उसका इशारा समझ लेते हैं और काम कर लेते हैं। मुझे पानी पीना है और एक बार में इस गिलास की तरफ देखा और वो समझ गया कि इनको पानी पीना है। ये उत्तम पुरुष के लक्षण है। मध्यम पुरुष वो होंगे कि आप जो समझे नहीं तो मैं कहूंगा कि मुझे पानी पिला दो और आपने पानी पिला दिया। अधम पुरुष वो होंगे कि मुझे पानी पिलाना है, आप सोचेंगे भैया गिलास लेके जाना है और अच्छा तो पिक्चर चल रहा है कहां, और वो बैठे रहते हैं, आलस्य के बारे में मरे हुए जाते हैं। ये अधम पुरुष कहलाते हैं। अधम पुरुष और चींटी मकोड़ी का जीवन एक जैसा होता है। इसलिए चेष्टा ऐसी होनी चाहिए कि आप उसकी आवाज, आंख की आवाज को समझें। यह शिष्य का पहला लक्षण है, यह शिष्य का महत्वपूर्ण लक्षण है। और बको ध्यान हो। आप बगुले को देखा होगा नदी में, एक पांव पे खड़ा होता है 1 घंटे तक, केवल एक पांव पर, और आप आवाज दें, ताली बजाएं, पत्थर नदी में फेंकें, उसका ध्यान नहीं बढ़ता। उसका ध्यान कि नदी की तरफ एक मछली आवे मैं पकड़ूं, बस खत्म। आप बिल्कुल उसके पास पहुंच जाए तो बगुला उठता नहीं, हटता नहीं है।
आप उसके पंख को स्पर्श कर ले तब भी उसकी समाधि टूटती नहीं, क्योंकि उसकी चेष्टा एक ही है कि मुझे मछली ज्यों निकली नहीं और पकड़ा नहीं, बस खत्म। और श्रेष्ठ शिष्य का तात्पर्य होता है कि वो एक ही चेष्टा में रहता है कि न मालूम कब आज्ञा दे दे, आज्ञा दे दे मुझे पूरा कर देना है। और तीसरा बताया स्वान निद्रा, सबसे अच्छी नींद कुत्ता लेता है, स्वान देता है। कितना ही सोया हुआ हो, आप थोड़ी सी पैर की आहट दे, आंख खोल देता है, देख लेता है, फिर भले सो जाता है या उठ जाता है, मगर आंख खोल के आपको देख जरूर लेता है, फिर भी वो पूरी नींद लेता है, जिंदा तो रहता ही है। आलसियों की तरह घनघोर नींद नहीं लेता कि पास में थालियां बसती रहे और पड़े रहते हैं। स्वल्प निंद्रा, 5 घंटे नींद या 4 घंटे नींद या 3.5 घंटे नींद या 3 घंटे नींद बहुत होती है। और वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल 35 मिनट की नींद 24 घंटे तरोताजा रख सकती है, यदि आपके पास डीप स्लीप है। पूरी गहरी नींद 35 मिनट ले लें तो आप 24 घंटे तरोताजा रह सकते हैं। चौथी संकेत शंकराचार्य ने कहा है कि व्यक्ति एक ही चिंतन, एक ही भावना, एक ही इच्छा यह रखे कि यह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है और इसके लिए अपने आप को न्योछावर कर देना है, क्योंकि मैं न्योछावर करूंगा तो ये पौधा पल्लवित होगा, ये व्यक्ति उल्लसित होगा, और उल्लसित होगा तो ये कुछ कर सकेगा, मगर मेरा आत्मसर्ग भी बेकार नहीं जाएगा। जो मैंने किया, मैंने अपना कर्तव्य किया, और मेरा कर्तव्य बेकार इसलिए नहीं जाएगा कि उसके ऊपर इनको ये कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति स्वल्पाहारी होता है, कम खाना है। जो कम भोजन करता है उसके पास आलस्य नहीं आ सकता, प्रमाद नहीं आ सकता, उसके पास न्यूनता नहीं आ सकती। और 5वां लक्षण बताया मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला, जो कहा वह बोला, बाकी तो अपना ध्यान, बको ध्यानम, काक चेष्टा, स्वल्प निद्रा। जब आप ही बोलते रहेंगे तो सामने वाले का ज्ञान आप कब सुन पाएंगे। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वल्प निद्रा, तथैवत स्वल्पाहारी, मितभाषी, शिष्यत्व, 5 लक्षण। ये 5 लक्षण हैं तो हम सही अर्थों में शिष्य हैं, और अन्यथा आप झूठ बोल के, छल करके आप उसको बहका सकते हैं। वो बहकता नहीं है, वो समझता है कि ये मुझे केवल बहका रहा है, मगर वह इतना ऊंचाई पर है कि उसके बाद भी आंख मूंद के कहता है ठीक है, तुम ठीक हो, अच्छी बात है, और आप अपने लिए खाई खोद लेते हैं। मैं एक बार फिर इस अप्रैल के महीने में, इसलिए नहीं कि मैं कोई व्यक्तित्व हूं, मगर व्यक्तित्व के 5 लक्षण होते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है या महापुरुष है। उसके लिए भी शंकराचार्य ने प्रारंभ में 5 लक्षण बताए हैं कि सामान्य मनुष्य में और गुरु में, सामान्य मनुष्य में और महापुरुष में कैसे अंतर करें। कृष्ण खड़े, दुर्योधन कह रहा है ये राक्षस है, बदमाश है, दुष्ट है, ये शत्रु है, और कृष्ण खड़े हैं, और भीष्म कह रहे हैं भगवान है, उच्च कोटि विदित्व हैं, परब्रह्म है, साक्षात निर्गुण स्वरूप है, गुण रहित हैं, और सगुण हमारे सामने खड़े हैं। एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति दोनों तरफ से देखते हैं, कृष्ण तो एक ही। आप कैसे देखते हैं? ये यथा माम प्रपद्यस्ते ते तथा मैं भजाम्यहम्। आप जिस रूप में मुझे देखेंगे उसी रूप में भजन करेंगे। शत्रु देखेंगे, शत्रु के रूप में भजन करेंगे। मित्र समझेंगे, मित्र के रूप में भजन करेंगे। ईश्वर समझेंगे, ईश्वर के रूप में समझ करेंगे। तो शंकराचार्य का हम कैसे पहचाने? तो इसके भी उसने लक्षण बताए हैं कि जो किसी भी क्षण, किसी भी विषय पर घंटों बराबर बोलते रहने की क्रिया जानता हो, यह पहला लक्षण है। अचानक उसको जब परीक्षा ली गई आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन को कहा गया कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आए और आपको प्रवचन, आपको भाषण देना है 2 घंटे का। आइंस्टीन का किस विषय पर देना है? उसने कहा विषय हम नहीं बताएंगे, उसी स्पॉट पर बताएंगे और उसी क्षण आपको बोल देना है। आइंस्टीन ने कहा अच्छा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और अमेरिका के सारे वैज्ञानिक बैठे और
उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उठा, ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक पूरा घेरा बना दिया, बस न बोला न आवाज दी। और आइंस्टीन ने इस ब्रह्मांड पर पूरे 2 घंटे बराबर बोला। उसने कोई पहले तैयारी नहीं की थी, उसको तो अणुबम का अणु का एक ज्ञाता था, अणु कैसे बनता है, अणु का विखंडन कैसा है, उसकी शोध थी। पृथ्वी पर तो कभी बोला ही नहीं था, ब्रह्मांड पर कभी बोला ही नहीं था, मगर उसने ब्रह्मांड पर 2 घंटे धारा प्रवाह जो प्रवचन दिया, आज इतिहास में वो प्रवचन अमर है, क्योंकि ऐसा प्रवचन इससे पहले ब्रह्मांड पर किसी ने नहीं कहा कि ब्रह्मांड क्या है, उसका रहस्य क्या है। निश्चय ही वह एक प्रज्ञा पुरुष था, एक महापुरुष था, जो तुरंत किसी भी विषय पर बोल जाए, हजारों ग्रंथों के उद्धरण दे दे। और उसका दूसरा गुण होता है सहनशीलता। सामने वाला बकबक कर रहा है, हल्ला कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मगर फिर भी वो शांत है, चपरासी से लगा करके अफसर तक भी, और घर के छोटे से छोटे बालक से लगा करके कुचेष्टारत पत्नी या पुत्र से भी। वो जलता रहता है मगर ऊपर मुस्कुराता रहता है, अंदर हाहाकार होता है मगर अंदर फिर भी ऊपर आंख में आंसू नहीं लाता है, ऊपर अपने आप में प्रेम और माधुर्य की मुस्कुराहट बिखेरता हुआ चला जाता है। यह प्रज्ञा पुरुष का दूसरा लक्षण होता है। उस प्रज्ञा पुरुष का तीसरा लक्षण होता है कि बराबर अपने आसपास के शिष्यों को, विद्यार्थियों को, मित्रों को, स्वजनों को आगे गतिशील करता ही रहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। 1 बार 2 बार 10 बार कहता है कि तुम ये काम करो, तुम्हें बढ़ना है क्योंकि तुम्हें ये काम करना है, मेरा स्थान तुम्हें लेना है। ये स्थान तो खाली रहेगा नहीं, यहां पर कोई मूर्ख आके भी बैठ जाएगा। आज इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, कल को कोई एक गधा भी बैठ जाएगा, कल कोई पाखंडी भी बैठ जाएगा। उससे पहले तुम तैयार हो जाओगे तो पाखंडी नहीं बैठ पाएगा। इसलिए अपने समान दूसरों को तैयार करने की बराबर कोशिश करता रहता है। और चौथा प्रज्ञा पुरुष का गुण होता है कि उसका पूरा शरीर अंदर से जहर से भरा हुआ होता है, क्योंकि समाज ने और घर ने जहर के अलावा कुछ देता ही नहीं, क्योंकि उसका रास्ता अलग होता है, घर का रास्ता अलग होता है। घर का रास्ता अय्यासी का होता है, वो अपने आप में एक सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहता है। घर का रास्ता स्वार्थमय होता है, वो अपने आप में स्वार्थ रहित होता है। घर का रास्ता ये सोचता है कि किस प्रकार से हम इससे छीना झपटी करें, अपना जीव, अपना स्वार्थ पूरा करें, और वो अपने आप में गतिशील होता रहता है। एक पूरे युद्ध में बराबर खड़ा रहता है, जैसे महाभारत का युद्ध था। 24 घंटे वो युद्ध करता रहता है और बाहर से बराबर मुस्कुराता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम थपथपाएंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो हम बहुत बड़ा पाप कर्म में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि असमय में हम उसको मौत दे रहे हैं। उसका जहर थोड़ा बहुत हमें पीना पड़ेगा। पी नहीं सकते, वो देता ही नहीं है, बाहर से तो बताता ही नहीं है, अंदर उसके हाहाकार मचा हुआ होता है। उसके बाद भी वो प्रेम बांटता है, मुस्कुराहट बांटता है, सुख बांटता है, दूसरों की पीठ थपथपाता है। और जब कोई बात कहता है तो कभी कभी उसके आंख में आंसू चला जाता है, मगर पहुंच लेता है और फिर अपने गंतव्य स्थल पर गतिशील हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे क्या करना है। और शंकराचार्य कहते हैं प्रज्ञा पुरुष का 5वां लक्षण यह होता है कि वह अपने आप में एक विशाल हृदय स्थल लेकर के खड़ा होता है, जिसके अंदर सारे शिष्य, सारे व्यक्तित्व समाहित हो जाते हैं। और ऐसे प्रज्ञा पुरुष को यदि हम नहीं पहचाने तो ये हमारी आंखें कमजोर हैं, हम अंधे हैं, हम धृतराष्ट्र हैं, हम न्यून हैं, हम घटिया हैं कि हम उसको पहचान नहीं पाए, हम उसके साथ चल नहीं पाए, हम उसके आंसू में पहुंच नहीं पाए, हम उसको सेवा नहीं कर पाए, हम उसका सहयोग नहीं कर पाए, और इतिहास में क्षमा करेगा नहीं, और पछताने के अलावा हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। शंकराचार्य का ये अदम और ये प्रज्ञा पुरुष के बीच का एक गति है, डिफरेंस है। कुछ ही लोग ऐसे व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं तो समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उसमें मिल जाते हैं तो प्रेममय हो जाते हैं। और प्रेम को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, प्रेम के टुकड़े नहीं हो सकते। प्रेम तो गर्दन कटाने का नाम प्रेम है, अपने आप को फना हो जाने का काम प्रेम है, अपने आप को तलवार की धार पर चलने का काम प्रेम है, अपने आप को बलिदान करने की क्रिया प्रेम है, अपना सब कुछ सौंप देने की क्रिया का नाम प्रेम है, और उसके लिए मर मिटने का नाम प्रेम है। और जो प्रेम में जीता है उसके पास घृणा, क्रोध, दुख, छल व्याप्त नहीं हो पाता। और अगर नहीं पहचानते हैं तो वह तो अपने रास्ते पर कभी इस पृथ्वी पर होगा, इस पृथ्वी को छोड़ करके किसी और ग्रह पर चला जाएगा, और हम
पृथ्वीवासी उस व्यक्तित्व से वंचित हो जाएंगे। उसको भी इस बात का दुख होता ही है, ये समझे नहीं, और जाने के बाद उनको भी दुख होगा कि हमने उनके पास बैठे नहीं। तो अंदर पूरा हाहाकार लिए हुए जल जाता है, उसका शरीर जल जाता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। न मालूम कब कौन द्वापर युग में कितने लोग कृष्ण को समझ पाए, त्रेता युग में कितने लोग राम को समझ पाए, मैं नहीं कह सकता, मगर मुट्ठी भर लोग ही समझ पाए। अधिकांश लोग उनके विरोधी रहे और उनको हरदम दुख और परेशानी के साथ गतिशील होते रहे। कोई भी एक महापुरुष का नाम ले ले जो दुख और वेदना नहीं झेली हो, बराबर दुख और वेदनाओं के अलावा उनको झेला ही नहीं, अमृत और मुस्कुराहट का। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।